हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं रोमबर्ग एल्गोरिथम यानी रोमबर्ग इंटीग्रेशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। इसमें क्या कहता है रोमबर्ग मेथड या रोमबर्ग इंटीग्रेशन? दिस मेथड कैन ऑफ्टन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द फाइनाइट डिफरेंसेज मेथड। ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, यानी द मेथड कैन बी ऑफ्ट बी यूज्ड टू इम्प्रूव द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स। इट्स एप्लीकेशन टू द न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। इसका जो रोमबर्ग मेथड का यानी रोमबर्ग इंटीग्रेशन का जो यूज है हम लोगों का डेफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट करने में है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज द। सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल का यूज करते हैं। जो एक ट्रेपेजोइडल रूल हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, सिम्पसन्स रूल का भी बना चुके हैं, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन 3/8 का भी बना चुके हैं। तो ट्रेपेजोइडल रूल वही है। उससे हम लोग पहले IH का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर IH/2 का, फिर IH/4 का, फिर IH/8 का, एटसेट्रा। मैंने जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना हम लोग इसका वैल्यू यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे रोमबर्ग इंटीग्रल। रोमबर्ग इंटीग्रल का फॉर्मूला है आपका IH/H/2 इक्वल टू IH/2 प्लस 1/3 IH/2 माइनस IH। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे आपको लेंदी होगा। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट वैल्यू कर सकते हैं अगर डिटेल में बनाना है तो, लेकिन अगर शॉर्ट में बनाना है, रिजल्ट वही आएगा, तो हम लोगों को इसके लिए टेबल होगा जो कन्वीनियंट होगा आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, IH/2 IH/4 IH/8। इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद फिर यहाँ पर IH/2 फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों से फाइंड आउट होगा, ये दोनों से फाइंड आउट होगा। IH/2 कैसे होगा, IH/2 प्लस 1/3 IH/2 माइनस IH का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यानी दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3 हम लोगों का ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये दोनों से ये आएगा, ये दोनों से ये आएगा, फिर इस ए और ए से ये आएगा, और इससे ये आएगा, और इससे और इससे ये आएगा। हम लोग को करना क्या है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो IH/2 प्लस करना है 1/3 IH/2 माइनस IH। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोगों का ये वैल्यू फाइंड आउट होगा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जो हम लोगों का रिजल्ट है, इससे देख सकते हैं। जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है आपको। द कंप्यूटेशन कैन स्टॉप्ड। ये स्टॉप्ड कब होगा, when two successive value are sufficiently close to each other। जब दो sufficient value close to each other होगा, that is your answer होगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस, पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग इसी तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ आएगा यूज रोमबर्ग मेथड टू कंप्यूट I=0 to 1 1/1 प्लस x dx करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज। हम लोग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज लिए हैं। ये बीटेक IPU में 2024 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 6 या 8 एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन IPU में 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन और दूसरा लिए हैं, देखिए कंप्यूट एक ही तरह से बनेगा। हम अभी 2 क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 0 to π/2 sin x dx सिग्निफिकेंट टू 5 डेसिमल प्लेसेज। देखिए अगर 5 डेसिमल प्लेसेज की बात करता है तो आप कैलकुलेटर में डेसिमल के बाद मैंने फिक्स कर लेंगे 6 डिजिट पर। अगर आपका 3 डेसिमल प्लेसेज कहता है तो आप फिक्स कर लेंगे 4 डिजिट पर। आप इसको फिक्स कर लेंगे 4 डिजिट पर। अगर 5 डिजिट कहता है तो हम लोग 6 डिजिट पर कैलकुलेटर में हम लोग सेट कर लेंगे। डिजिट्स बाय द रोमबर्ग मेथड, इसको भी सिमिलर प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे।
थर्ड का देखिए, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 0.5 x अपॉन साइन एक्स डी एक्स यूजिंग रोमबर्ग मेथड, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेज में है। इसमें h का वैल्यू आप लेंगे 0.25, 0.125, 0.0625 इस तरीके से लेंगे और हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल से इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद टेबल बना करके हम लोग करेंगे। वो करेंगे तो पता लगेगा आपको कि किस तरीके से करेंगे। चौथा में आप क्या करेंगे, चौथा में h इक्वल टू 0.5, 0.25 और 0.125 सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे इसका ये सपोज करना आपकी मर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, हियर गिवन i इक्वल टू 0 to 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पर y का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है। यहाँ पर h का वैल्यू लेंगे 0.5, 0.25, 0.125 सक्सेसिवली, यानी बारी बारी से लेंगे हम लोग, एक ही साथ नहीं ले लेंगे तीनों का वैल्यू, बल्कि पहले 0.5 पर फाइंड आउट करेंगे, फिर 0.25 पर, फिर 0.125 पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, h इक्वल टू 0.5 लिए और y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिए। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं आप यहाँ पर, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 0.5 इसमें पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.5, 1 अपॉन 1 प्लस 0.5, तो आपका क्या होगा, इसका कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे 0.6667 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 यानी 0.5 आएगा। इसमें हम लोग कैलकुलेटर में 4 डिजिट पर फिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर डिसिमल के बाद 4 ही डिजिट आएगा, इसलिए 4 डिजिट पर हम लोग फिक्स कर लिए हैं। पहला को हम लोग कहते हैं बाई नॉट, इसको बाई 1, इसको बाई 2। तो बाई ट्रेपेजोइडल रूल हम लोग का क्या लिखेंगे, आई एच इज इक्वल टू एच बाई 2 बाई नॉट प्लस बाई 2 प्लस 2 बाई 1, ये होगा आपका ट्रेपेजोइडल रूल। अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो क्या होगा, h का वैल्यू आपका है 0.5 यानी हो जाएगा 1 अपॉन 0.5, डैट मीन्स 0.5 मतलब हाफ, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। बाई नोट का वैल्यू आपका 1 है, प्लस 0.5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6667, और जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.7084। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का IH का वैल्यू क्या निकल गया, देखिए, देयरफॉर IH इज इक्वल टू I 0.5 इक्वल टू 0.7084। ये एक वैल्यू आया आपका, एक वैल्यू हम लोगों का IH का वैल्यू आएगा। अब हम लोग H इज इक्वल टू लेंगे दूसरा, वेन H इज इक्वल टू 0.25। तो इसका टेबल देखिए कैसे बनेगा। टेबल हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। टेबल देखिए बनेगा इस तरीके से, ये लेंगे हम लोग इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। 0 के लिए तो हम लोग का वही आएगा 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्या लिखाएगा 0.25, फिर क्या आएगा आपका 0.5, फिर क्या आएगा आपका 0.75, फिर क्या आएगा आपका 1 आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें 0.25 ऐड करते रहे। कहाँ से ऐड करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक है, तो पहला तो 0 रखेंगे, दूसरा रखेंगे 0.25, फिर 0.25 ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा, और फिर 0.75 आएगा और 1 आएगा। और जब 0 रख रहे हैं हम लोग का, देखिए 0.5 का तो वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है 0.6667, और 1 का वैल्यू भी आया है 0.45। हम लोग x के जगह पर अगर हम लोग पुट करेंगे x के जगह पर इस तरीके से 1 प्लस 0.25, तब इसका जो वैल्यू आएगा 0.8000 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.8000,
और फिर 0.5 का तो आ ही गया है आपका, 0.75 का यहाँ पर 0.75 अगर जो पुट करेंगे तो कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे 5714 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका बाई नोट, ये बाई 1, ये बाई 2, ये बाई 3, ये बाई 4। और एच का वैल्यू कितना आ गया आपका, एच का वैल्यू आएगा 0.25। तो बाई ट्रेपेजोइडल रूल क्या लिखेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बाई नहीं, आई एच बाई 2, आई एच बाई 2, आई एच बाई 2 डैट मीन्स आई 0.25, 0.25, ये आई एच बाई 2 डैट मीन्स आई 0.25 हो गया। और इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 1/8, 1/8, 1/8 कैसे, 0.25 को 2.25 को जो जिसका वैल्यू 1/4 होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 0.5, यानी बाई नोट प्लस बाई 4, और बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, 0.8 प्लस 0.6667 प्लस 0.5714। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जब हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे कैलकुलेट तो क्या आएगा 0.6970। ये किसका वैल्यू आ गया, आई एच बाई 2। एक और फाइंड आउट करना है हम लोग का, आई एच बाई 4 का फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एच इजकल टू लिए 0.125, तो जीरो के लिए तो हम लोग का तो 1 ही था। फिर क्या करेंगे 0.125 जीरो में हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर x का वैल्यू यानी बाई क्या था आपका 1/1 प्लस एक्स, जब एक यहाँ पर x का वैल्यू 0.125 रखेंगे तो वैल्यू आपका आएगा 0.8889, और अगर 0.25 रखेंगे तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, और x इक्वल टू 0.375 अगर जो रखेंगे तो इसका वैल्यू कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 7273 आएगा। 0.5 का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो 0.6667 आएगा, और इस 0.625 ऐड करेंगे तो 0.6154 लिखेंगे। 0.75 करेंगे तो आएगा आपका 0.5714, और 0.875 करेंगे तो आएगा 0.5333, और इसको करेंगे तो 0.5 आएगा। ये सब हम लोग कैलकुलेटर से ऑलरेडी करके हम रखे हुए हैं। यहाँ पर x का वैल्यू सिर्फ पुट करते चले जाएंगे ये सब, तो आपका ये आएगा। तो बाय ट्रेपेजोइडल रूल हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल। अब ट्रेपेजोइडल रूल से हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग आई एच बाई 4, यानी डैट मीन्स आई 0.125 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे अब इसका 1/16, क्योंकि 0.125 को लिख सकते हैं 1/8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/16 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब ये आएगा बाई नोट, पहला और लास्ट को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5, और बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 2 कॉमन ले लिए, अब बाकी सबको हम लोग ऐड करेंगे इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, हम लिख दिए हैं, यानी 1 प्लस बाई 8, 1 प्लस 0.5 कर दिया, बाकी सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा हो गया। अब इसको जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.6941, यानी देखिए देयरफॉर क्या हो गया आपका आई एच इजकल टू, इधर से हम लोग लिख रहे हैं पहला जो निकला था हम लोगों का आई एच इजकल टू निकला है आपका 0.7084, 0.7084। आई एच बाई 2 कितना आया है, आई एच बाई 2 का जो वैल्यू आया है 0.69
70 और आई एच बाई 4 का कितना वैल्यू आया है, h बाई 4 का वैल्यू आया है 0.6941। अब हम लोग रोमबर्ग मेथड से क्या जानते हैं, रोमबर्ग इंटीग्रल से आई एच बाई 2 इक्वल टू आई एच बाई 2 प्लस 1/3 आई एच बाई 2 माइनस आई एच। अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए हम लोग टेबल का यूज कर लेते हैं। तो टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल से कैसे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आई एच। तो आई एच का वैल्यू कितना हो गया आपका 0.7084। अब इसके यहाँ पर ये आई एच है आपका, ये आई एच है। ओके स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे आई एच बाई 2, आई एच बाई 2। अब यहाँ पर लिखेंगे आई एच बाई 2। आई एच बाई 2 का वैल्यू कितना है देखिए 0.6970। अब यहाँ पर लिखेंगे आई एच बाई 4। तो एच बाई 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.6941। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके बताते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर जब इसका जो वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा आपका, तो हम कैलकुलेटर से इसको बता रहे हैं, कैलकुलेटर से वैल्यू बता रहे हैं हम लोगों का। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले हम लोग फिक्स कर लेते हैं इसको 4 डिजिट पर। तो 4 डिजिट पर फिक्स करेंगे तो हम लोग मॉडुलस डालेंगे, इस तरीके से 4 डिजिट पर हम लोग फिक्स कर लेते हैं, फिक्स लाए और 1 लिखे और 4 पर हम लोग फिक्स कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसका जो पहला टेबल का जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा आई एच बाई 2। आई एच बाई 2 है पॉइंट्स, देखिए आई एच बाई 2 है 0.6970। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.6970, यहाँ पर 0.6970 आई एच बाई 2 लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। ये वैल्यू देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू लिख रहे हैं आई एच बाई 2 का वैल्यू लिख रहे हैं 0.6970। उसके बाद करेंगे प्लस का सिंबल देंगे, उसके बाद देखिए प्लस का सिंबल देंगे, उसके बाद लिखेंगे 1/3, या पहले हम लोग ये लिख ले रहे हैं, ब्रैकेट डाल दे रहे हैं, 1/3 लिख रहे हैं, 1 लिखाया नहीं, 1/3 दे रहे हैं। फिर यहाँ पर ब्रैकेट दे रहे हैं, ब्रैकेट दे रहे हैं h बाई 2। तो h बाई 2 का वैल्यू कितना था आपका 0.6970, और माइनस करेंगे, माइनस के क्या करेंगे आई एच का वैल्यू ये है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 0.7084 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। तो देखिए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0.6932, क्या आ जाएगा आपका 0.6932। यहाँ पर लिखेंगे 0.6932। ओके स्टूडेंट्स, ओरली आप देखिए, ओरली में हम लोग क्या लेंगे, दिस माइनस दिस, इसको इससे माइनस कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए और फिर इसको प्लस कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस माइनस, फिर से एक बार देखें, दिस माइनस दिस, यानी इसको आई एच को, आई एच बाई 2 को आई एच में माइनस, आई एच से माइनस कर दिए, तो आई एच बाई 2 माइनस आई एच कर दिए, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3 और प्लस एच बाई 2 यानी दिस। तो ये वैल्यू आएगा। और इसका वैल्यू कैसे आएगा, दिस माइनस दिस यानी 0.6941 माइनस 0.6967 इक्वल टू कर देंगे और डिवाइडेड बाई कर देंगे आप 3 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस कर देंगे ये 0.6941। तो कितना आ जाएगा आपका 0.6931। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जब वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जब इसका वैल्यू यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टेबल जो फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा आपका दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3 प्लस दिस, तो इसका वैल्यू आएगा 0.6931। ओके स्टूडेंट्स, हम बार बार इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन इस तरीके से टेबल से करेंगे। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड आई
इज इक्वल टू हुआ 0.6931, यही आएगा रिक्वायर्ड आई इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज योर रोमबर्ग मेथड। यही रोमबर्ग मेथड है। हम लोग को अगर जो टेबल से बनाएंगे तो इजी वे में होगा, इसके बाद टेबल से यूज करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल के बाद। अगर आप डायरेक्ट सभी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको फाइंड आउट करने में बहुत मेहनत लगेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको बनाएंगे हम लोग। कंप्यूट 0 to π/2 sin x dx सिग्निफिकेंट ऑफ 5 डिजिट्स बाय द रोमबर्ग मेथड। आप कैलकुलेटर में 5 डिजिट पर इसको सेट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का मैं हिंट दिया हूँ, सिमिलर बनाएंगे। एकदम इसी तरह से सारा रोमबर्ग मेथड सोल्व होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या था आपका, i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x dx। बाई का वैल्यू यहाँ पर sin x होगा, h का वैल्यू π/4 पहले लेंगे, फिर π/8 लेंगे, फिर π/16 लेंगे। पहला हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रेपेजोइडल रूल से। यहाँ पर बाई इज इक्वल टू है आपका sin x, h इज इक्वल टू π/4। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 से स्टार्ट है इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो sin 0 का वैल्यू होता है 0। ओके स्टूडेंट्स, sin π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। sin π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 को अगर हम लोग sin π/4 की बात करें, 1/√2 को अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आएगा 0.707107। हम लोग 6 डिजिट पर कैलकुलेटर को सेट कर लिए हैं और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। देखिए अब ट्रेपेजोइडल रूल से हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग π/4 तो है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो π/8 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे हम लोग 0 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 1, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे बाई 1। 0 पॉइंट बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसका जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका, इसका जो वैल्यू आएगा 0.948060। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये आ गया i π/4 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग का देखेंगे h इजकल टू लेंगे π/8। जब h इजकल टू π/8 लेंगे तो 0 होगा, π/8 होगा, π/4 होगा, 3 π/8 होगा और π/2 होगा। और कैलकुलेटर में जब यूज करेंगे तो हमेशा इसको कैलकुलेटर को रेडियन में रखेंगे, तभी इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा, अदरवाइज वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर 0 रखते हैं तब तो इसका वैल्यू 0 ही आता है। अगर हम लोग π/8 रखते हैं तो देखिए साइन π/8 का जो वैल्यू आएगा 382683, शायद कैलकुलेटर से आप लोगों को आता होगा। और साइन π/4 का वैल्यू तो वही है जो इसमें फाइंड आउट किए हैं, 0.707107। और यहाँ पर 3 π/8 का जो वैल्यू आएगा 0.923880। और ये π/2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बाय ट्रेपेजोइडल रूल लिखेंगे। बाय ट्रेपेजोइडल रूल हम लोग क्या लिखेंगे, i π/8। अब π/8 का वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा π/, कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा π/16, क्योंकि π/8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। और लिखेंगे 0 + 1 प्लस बाकी सभी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी 0.382683 प्लस 0.707107 प्लस 0.923888। ओके स्टूडेंट्स, इतना करेंगे और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.987116 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, h का वैल्यू लेंगे π/16। h का वैल्यू π/16 तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आएगा, π/16, 2 π/16, 3 π/16 और क्या आएगा 4 π/16, 5 π/16। इस तरीके से हम लोग लिख लिए हैं। 0 का वैल्यू तो 0 ही आएगा, 0 का वैल्यू 0 आएगा और π/2 का वैल्यू 1 आएगा। ये दो हम लोग लिख देते हैं। अब बाकी यहाँ पर जब
साइन पाई बाई 16 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 0.195090 और 2 पाई बाई 16 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा, हम पहले से ही कैलकुलेट किए हुए हैं, 382683 और 3 पाई बाई 8 का जो वैल्यू करेंगे तो 0.555557 और 4 पाई बाई 16 का करेंगे तो 0.7070107 और 5 पाई बाई 16 का वैल्यू 0.831470 और अगर आप करेंगे इसका 6 पाई बाई 16 का 0.92388 और 7 पाई बाई 16 का करेंगे तो 0.980785 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रेपेजोइडल रूल से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए, बाय ट्रेपेजोइडल रूल हम लोग क्या लिखेंगे, आई पाई बाई 16, तो पाई बाई 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 32 आएगा। और क्या इधर उधर का टेबल, इधर जो हम लोग टेबल बनाए थे इस टेबल से फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड किए प्लस 2 इंटू सभी को ऐड कर देते हैं, तो सभी को हम लोग ऐड कर दिए हैं और सभी को ऐड कर दिए हैं और जब कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.996785 आएगा। ये आप देख लीजिएगा इस तरीके से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम लोग को क्या होगा, आई एच का वैल्यू क्या हो गया, हम लोग इधर से जो फाइंड आउट किए थे आई एच का वैल्यू 0.948060, आई एच बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.987116 और आई एच बाई 4 का जो वैल्यू आएगा 0.996785, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे पीछे उसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये सब आया है आपका ट्रेपेजोइडल रूल से। बाय अब रोमबर्ग्स मेथड क्या करता है, इसमें हम लोग टेबल से बनाएंगे, टेबल से बनाने पर हम लोग का क्या होगा, इजी आएगा। तो उसका क्या मेथड, अब आपको टेक्निक बताए थे, हम बताए थे कि इसको इसमें माइनस करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर टेक्निक देखेंगे तो 0.987116 प्लस कर देंगे, 1/3 कर देंगे और क्या कर देंगे 0.987116 माइनस 0.948060, ये करेंगे। यानी क्या करेंगे हम लोग, और इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1.301335 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3 प्लस दिस, तो हम लोगों का क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, तो वैल्यू आएगा 0.0, यहाँ पर 1.000135 आएगा। सिमिलर कंडीशन से यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, इस तरीके से आएगा 0.99, कैलकुलेशन आप कर लेंगे 6785 माइनस प्लस 1/3 0.996785 माइनस 0.987116 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.000050 और 8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या किए, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3 और प्लस दिस, तो क्या आएगा 1.10203450 और 8 आएगा। सिमिलर कंडीशंस हम लोग करेंगे, इसका वैल्यू जो निकालेंगे तो इसका दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3 प्लस दिस, तो इसका वैल्यू आएगा दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 3 प्लस दिस, तो इसका वैल्यू ये आएगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू 0.999966 ये आएगा। और अगर इसको आप 5 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो 0.99997 आएगा। ये आएगा अप्रोक्स आएगा। यही आपका रोमबर्ग मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, शायद 2 क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि रूल क्या है। यहाँ पर टेबल जरूर बनाएंगे, अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको रोमबर्ग मेथड में फाइंड आउट करने में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट
क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ करेंगे तो अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स।